करके बोला, आपने अपने आप में अंतर्निरीक्षण किया और तब अंतर्निरीक्षण करके आपने बोला कि मैम मेरा तो हम तो फर्स्ट डिवीजन टॉप किए, इसीलिए बहुत खुशी हुई मुझे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसीलिए मेरे आंख में आंसू आ गया। तो जब हम आपसे अंतर्निरीक्षण किए, इंट्रोस्पेक्शन किए, तब पता चला कि जो आपकी खुशी थी, आपका जो आंख में आंसू है वो खुशी का था, दुख का नहीं था। क्लियर हुआ? समझ क्लियर हुआ? अमन अमन आवाज जा रही है मेरी आपको? यस मैम आ रही है। हाँ ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, तो अभी अभी हम लोग डिमेरिट्स ऑब्जर्वेशन का पढ़ रहे थे, ये 2 डिमेरिट्स है। इसको आप लोग एकदम ऐसे पढ़ लो कि एकदम अपने से लिखना है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड एकदम आसान है, सबसे आसान इसका आंसर है, तो इसमें कोई परेशानी ही नहीं है। एकदम जो हम अंडरलाइन किए हैं आपको पीडीएफ डालेंगे, बस इतना ही पॉइंट याद करना है। जैसे पहला आपका है, निरीक्षण विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि निरीक्षक की मनोवृत्ति, पूर्व धारणा आदि का प्रभाव निरीक्षण पर पड़ता है। बस इतना याद करना है, इसको अपने से फिर डिस्कस करना है। सेकंड पॉइंट है हमारा, बाह्य निरीक्षण विधि से प्राणी के केवल व्यवहारों का ही अध्ययन संभव हो पाता है, चेतन अनुभवों का नहीं। बस थर्ड पॉइंट है, प्रेक्षण विधि में प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, परंतु प्रेक्षण हमेशा सम ही नहीं हो पाता। कभी कभी भिन्न भिन्न अनुभवों की अभिव्यक्ति भिन्न तरह से होती है। जैसे आप देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है, ये जो आपका थर्ड पॉइंट है कि प्रेक्षण विधि में व्यवहारों का अध्ययन करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, है ना। हम किसी को ऑब्जर्व करके ही उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन, उसके व्यवहार, कभी कभी हम जो ऑब्जर्व करते हैं हो सकता है वो गलत भी हो सकता है ना। इसीलिए कह रहा है परंतु प्रेक्षण हमेशा सही नहीं हो पाता। जैसे आपको अभी एक एग्जाम्पल बताए कि एक आदमी को हम लोग रोते हुए देखे, है ना, तो जब हम लोग उसको रोते हुए देखे तो हम लोग बोले कि लगता है ये आदमी बड़ा दुखी है, इसीलिए ये रो रहा है ना, आंख में आंसू है इसका। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हम लोग करके बोले कि ये इसके आंख में आंसू है, मतलब ये दुखी है। लेकिन जब हम उससे पूछे कि आपके आंख में आंसू क्यों है, क्या हुआ, तब वो बोला कि नहीं, मैं तो स्टेट में टॉप कर गया और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं स्टेट में टॉप करूंगा, और ये सुन के इतनी खुशी हुई कि मेरे आंख में आंसू आ गया। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, गलत हो गया, गलत हुआ ना। हम आंख में आंसू देख के क्या सोचे कि वो आदमी दुखी होगा, लेकिन जब हम इंट्रोस्पेक्ट किए, इंट्रोस्पेक्शन अंतर्निहित उसका, उससे जब हम पूछे तो पता चला कि वो उसकी आंसू जो थी वो दुख का नहीं था, खुशी की आंसू थी, है ना। तो यही कह रहा है कि हम किसी को ऑब्जर्व करके और एक सही निष्कर्ष नहीं दे सकते, है ना। जैसे किसी को रोते देखकर हम सहज ही अंदाजा लगा लेते हैं कि वह व्यक्ति दुख की अवस्था में है, परंतु कभी कभी 2 स्त्रियां बहुत दिनों के बाद आपस में मिलती है तो रोती हैं। कभी कभी देखते हो मम्मी लोग अपनी बहन से बहुत दिनों के बाद मिलती हैं तो आंख में आंसू आ जाता है ना, खुशी का आता है ना। तो वही कहते हैं कि जब हर समय आंख में आंसू आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कई दुख के कारण से ही आंसू आता है ना आंख में, लेकिन यहाँ पे कभी कभी खुशी में भी आंसू आते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमारा कभी कभी गलत भी हो जाता है। यहाँ रोते देखकर दुखद अनुभव का अंदाजा करना गलत होगा, क्योंकि यहाँ मिलने पे सुखद अनुभव हो रहा है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति रोकर करती है। तो ये हमारा जो फोर्थ है वो डिमेरिट्स, फोर्थ पॉइंट का है वो हमारा तीसरा तो था वो हम आपको बता दिए। अब देखिए फोर्थ जो है डिमेरिट्स है वो क्या है, प्रचलन विधि पर एक दोष यह भी लगाया जाता है कि इसका अध्ययन अस्वाभाविक होता है। वास्तव में व्यक्ति अकेले में जो व्यवहार करता है वही व्यवहार निरीक्षक के सामने नहीं करता, उसका व्यवहार बदल जाता है। अब कह रहा है कि मान लो
कि हम लोग 10 बच्चे को बुला लिए और उसका व्यवहार को रीड कर रहे हैं, तो क्या करेगा? जैसे यूजुअली आप लोग शादी ब्याह में देखते होंगे, शादी ब्याह में जब लड़की को देखने वाले आते हैं तो लड़की कितनी सौम्य ढंग से व्यवहार करती है, लगता है इतनी सीधी तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। एकदम कल्चर्ड वे में चाय का ट्रे लेके आती है, चुपचाप शांति से सबको प्रणाम करती है ना। और जब उसको उसका जब लड़के वाले चले जाते हैं तब उसका व्यवहार देखो बदला रहता है ना। उसका मजाक उड़ाता, अच्छा हुआ मम्मी चला गया, कैसा था, देख रही थी उसका वो ऐसा था, है ना। और जब रहते हैं तो व्यवहार बदला। या फिर आपके घर में देखना, आप लोग खुद अपने को ऑब्जर्व करो, जब कोई गेस्ट आता है तो आप कितने अच्छे से, कितने सलीके से व्यवहार करते हो ना। अगर कोई आंटी आई और उनको नाश्ता दिया गया तो वो बोली बेटा तुम भी लो, तो नहीं नहीं आंटी आप लीजिए ना, हम तो अभी तुरंत लिए हैं, नहीं आप लीजिए। और जैसे आंटी चली जाती है फटाक से प्लेट में जो पड़ा रहता है, ऐसा होता है ना। हम लोग भी किए, हम लोग भी किए। जब यस मैम। ऐसा होता है ना अमन, ऐसा होता है कि नहीं यस मैम, होता है, क्या प्रैक्टिकल होता है। यस होता? मैम, हमेशा होता है। हाँ, तो वही बोल रहे कि जो हमारा व्यवहार है वो